हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान भूगोल के राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं भौतिक प्रदेश के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि विगत की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस, अगर आपको ये चैप्टर कंठस्थ करना है तो इस चैप्टर को आप मैप की सहायता से पढ़िएगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको मैप के थ्रू याद होगी वो ऐसी याद होगी जिसको आप भूलोगे नहीं जल्दी से, वो आपका अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? शेखावटी प्रदेश में, हाड़ौती के पठार में, छप्पन के मैदान में या घग्गर के मैदान में? तो रामगढ़ की जो गोलाकार पहाड़ियाँ हैं वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में धूल भरी आंधियाँ चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? उच्च वार्षिक तापांतर, शीत ऋतु में उच्च वायुदाब, समनीय क्रियाएं या तिब्बत के पठार पर निम्न वायुदाब दशाएं? तो समनीय क्रियाओं की वजह से जो राजस्थान है उसके अंदर धूल भरी आंधियाँ चलती है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूरे विस्तार को रोकता है। बिल्कुल रोकता है, क्योंकि अरावली बिल्कुल बीच में है। इसके अरावली के जो पश्चिम में इधर आप देखेंगे पूरा मरुस्थल है, इधर आप देखेंगे मैदानी भाग है। तो अरावली बीच में आने के कारण पूर्व की तरफ मरुस्थल के विस्तार को ये रोक देती है। ठीक है, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। बिल्कुल सही है, अरावली से बहुत सारे हमें खनिज भी मिलते हैं, यहाँ से बहुत सारी नदियों का उद्गम भी होता है और अरावली से हमें बहुत तरह की वनस्पतियाँ भी प्राप्त होती है। ठीक है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। बिल्कुल प्रभावित है, क्योंकि जो अरब सागर का जो मानसून है वो पूर्वी राजस्थान के अंदर आ ही नहीं पाता है, वो इधर पश्चिम में ही रह जाता है और पश्चिम से वो सीधा आगे की तरफ निकल जाता है। जबकि पूर्वी राजस्थान के अंदर जो मानसून रहता है वो बंगाल की खाड़ी से आता है। ठीक है, तो दोनों तरफ से, पश्चिम की तरफ से अरब सागर से आता है और पूर्व की तरफ से बंगाल की खाड़ी से आता है पूर्व में। तो बीच में अरावली के होने के कारण जो बंगाल की खाड़ी का मानसून है वो पश्चिम की तरफ नहीं जा पाता है, और जो पश्चिम की तरफ अरब सागर की तरफ से जो मानसून आता है वो पूर्व राजस्थान की तरफ नहीं जा पाता है। तो हमारा थर्ड ऑप्शन ही ये गलत दिया हुआ है, तो एक करेक्ट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। मतलब कि हमारा ए सही है, बी सही है और डी भी सही है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कितने जिलों को मरु जिला बोला जाता है? 12, 13, 14 या 15? तो राजस्थान में 12 जिलों को मरु जिले बोले जाता है, जैसे कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, और ये शेखावाटी क्षेत्र भी पूरा हमारे इसमें आ जाएगा, सीकर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, जालोर। तो ये मरु जिलों में आ जाते हैं, टोटल 12 हैं। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू या सीकर? तो जो हरियाणा की जो सीमा लगती है वो किससे लगती है? हनुमानगढ़ से सबसे ज़्यादा लगती है। तो हनुमानगढ़ से सबसे ज़्यादा लगती है, तो हरियाणा का जो हिसार ज़िला है उसकी जो सीमा लगती है वो हनुमानगढ़ से डायरेक्ट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान का निम्न में से कौन सा जिला जिसमें अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? जालोर, सीकर, अलवर, झुंझुनू? तो सीकर में भी है, अलवर में भी है, झुंझुनू में भी है, जालोर में नहीं है। आपने देखा होगा मैप में, अगर आप देखेंगे तो जो अरावली पर्वतमाला है वो सिरोही से स्टार्ट होकर के इधर दक्षिण पश्चिम सिरोही से स्टार्ट होकर के ये उत्तर पूर्व की तरफ झुंझुनू तक जाती है। तो झुंझुनू तक इसका बिल्कुल ऐसे सीधा विस्तार है। तो जालोर में अरावली की पहाड़ियाँ का विस्तार नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह है? जालोर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर? तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है? तो हम देख लेते हैं, जो गुजरात है, गुजरात की सीमा किस किस से लगती है? इधर बाड़मेर से लगती है, फिर उसके नीचे जालोर से लगती है, जालोर के बाद में ये लगती है बांसवाड़ा से, डूंगरपुर से लगती है और बांसवाड़ा से लगती है। इन 4 जिलों से लगती है सीमा।
ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि बनासकांठा जो है गुजरात का ज़िला, उसकी सीमा किससे लगती है, तो उसकी सीमा जालोर से लगती है, ठीक है। राजस्थान के ज़िले जो न्यूनतम भूकंप प्रभावित क्षेत्र हैं वे हैं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर व झुंझुनू, अलवर व भरतपुर या भरतपुर व सीकर। तो श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं वो न्यूनतम भूकंप संभावित क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न में से किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय भी है और अंतर्राज्य, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मतलब पाकिस्तान से भी जिनकी सीमा लग रही है और अंतर्राज्य किसी अन्य राज्य से भी उनकी सीमा लग रही है। तो जैसलमेर की देखें हम तो जैसलमेर की जो सीमा है सिर्फ पाकिस्तान से लग रही है। बाड़मेर का देखें तो बाड़मेर की सीमा पाकिस्तान से भी लग रही है और गुजरात से भी लग रही है। बीकानेर देखें तो बीकानेर की ओनली पाकिस्तान से लग रही है। हनुमानगढ़ की देखें तो इसकी सीमा 2 राज्यों से लग रही है, एक तो पंजाब से लग रही है और दूसरी लग रही है इसकी हरियाणा से। तो बाड़मेर ही एक ऐसा हमारे पास में ये ज़िला है जिसकी सीमा बाड़मेर और एक और है गंगानगर और बाड़मेर ऐसे 2 राज्य हैं राजस्थान के जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों लगती है, ठीक है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए, ठीक है। अब हमें अरावली की ये पर्वत चोटियाँ हैं, ये शिखर हैं, इनकी ऊंचाई मीटर में दी गई है, इनको हमें मिलाना है, ठीक है। तो अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, अचलगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1380 मीटर है। तारागढ़ की है 873 मीटर की। खो की है 920 की और बहराच की है 792 मीटर की, ठीक है। अचलगढ़ कहाँ पर है ये भी हम देख लेते हैं। अचलगढ़ सिरोही में है, तारागढ़ अजमेर में, खो कहाँ पर है, खो जयपुर के अंदर है, बहराच कहाँ पर है, बहराच अलवर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित को हमें सम्मिलित करना है फिर से। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र में कौन सा जिला आता है ये देखना। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में उदयपुर तो कहाँ आता है, ये तो दक्षिण अरावली में आता है, ठीक है। जयपुर तो मध्यवर्ती में आता है, ये बिल्कुल सही है हमारा, मध्यवर्ती में आएगा जयपुर। अलवर कहाँ आएगा, अलवर उत्तर पूर्वी में आएगा, ठीक है, और मध्यवर्ती में जयपुर आ जाएगा। बोराट क्षेत्र उदयपुर में आ जाएगा और बिल्कुल दक्षिणी अरावली में सिरोही आ जाएगा, क्योंकि दक्षिणी अरावली की बात कर रहा है तो अरावली का हम देखें तो सिरोही से ही स्टार्ट होती है, ठीक है, अरावली पर्वतमाला। तो दक्षिणी अरावली सिरोही आ जाएगा, बोराट क्षेत्र उदयपुर का आ जाएगा। बोराट का जो पठार है वो गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये उदयपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज ना होइएगा। नेक्स्ट, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। अर्धशुष्क मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियाँ, हाड़ौती पठार या पूर्वी मैदान। तो राजस्थान की जो जीवन रेखा है वो अरावली की पहाड़ियों को या अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर व सवाई माधोपुर। तो धौलपुर ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी सीमा रखता है और मध्य प्रदेश से भी सीमा रखता है। उत्तर प्रदेश की जो राजस्थान से सीमा लगती है वो 877 किलोमीटर की लगती है, जबकि मध्य प्रदेश की जो सर्वाधिक सीमा लगती है राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर की इसके राजस्थान के साथ यह सीमा बनाता है। और धौलपुर ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों के साथ सीमा बनाता है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है। उत्तरी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या पूर्वी। तो तारागढ़ बिल्कुल बीच में, अरावली के बीच में आती है तारागढ़ अजमेर, तो यह मध्यवर्ती भाग का हिस्सा है, ठीक है। गोडवार प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का हिस्सा है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, पूर्व मैदान प्रदेश का, अरावली प्रदेश का या पठार प्रदेश का। तो गोडवार प्रदेश तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का भाग है। गोडवार प्रदेश मतलब जो कि लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो क्षेत्र गोडवार प्रदेश कहलाता है। और लूनी नदी कहाँ पर बहती है, बिल्कुल ये पश्चिम में ही बहती है, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती हुई है, बाड़मेर जालोर से होती हुई यह वहाँ पर कच्छ के रन में चली जाती है। राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है शेर, जरगा, दिलवाड़ा या अचलगढ़। तो शेर
द्वितीय सर्वोच्च चोटी है, पहली कौन सी है? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर की, और शेर की है 1597 मीटर। ठीक है। और जरगा और देलवाड़ा ये कहाँ पर है? ये उदयपुर में है, अचलगढ़ सिरोही में, और शेर भी सिरोही में है, और जो गुरु शिखर है वो भी सिरोही के अंदर स्थित है। ठीक है। वह राज्य जो राजस्थान के साथ सीमा नहीं बनाता है वह है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या पंजाब। तो राजस्थान के साथ जो सीमा बनाते हैं ऐसे कितने राज्य हैं? ऐसे 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है। तो ये 5 है। तो हिमाचल प्रदेश सीमा राजस्थान के साथ नहीं बनाता है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार जाना जाता है लसाड़िया के पठार से। लसाड़िया का जो कटाफटा पठार है ये तो उदयपुर में है। भोराट, गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच के स्थित पठार है। और उड़िया का पठार, उड़िया का सबसे ऊंचा पठार है जो कि सिरोही में स्थित है। हाड़ौती का पठार, तो राजस्थान के हाड़ौती का जो पठार है बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार के नाम से जाना जाता है। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बरदर्रा राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बरदर्रा ब्यावर अजमेर में स्थित है। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली में अवस्थित नहीं है? सज्जनगढ़, रघुनाथगढ़, बिलाली या बरवाड़ा। तो उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? सज्जनगढ़ उदयपुर में स्थित है। तो उदयपुर उत्तर अरावली में थोड़ी आएगा। उदयपुर तो बिल्कुल दक्षिणी अरावली के अंदर स्थित है। और रघुनाथगढ़ सीकर बिल्कुल उत्तर में है। बिलाली, झुंझुनू, बिलाली, बहराइच और बिलाली ये दोनों अलवर में है। ठीक है। झुंझुनू में नहीं है, सॉरी। बरवाड़ा जयपुर में आ जाएगा, जयपुर क्षेत्र में। तो सज्जनगढ़ हमारा फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये उत्तरी अरावली में स्थित नहीं है। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? 6, 4, 5, 3। तो अभी हमने बात की 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या बीकानेर। तो सबसे सूक्ष्मतम बात करें तो जैसलमेर ही हमारा आंसर होगा। ठीक है। अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सबसे ऊंचा शिखर है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, कुंभलगढ़ या तारागढ़। तो हम देख लेते हैं नाहरगढ़ की जो ऊंचाई वो कितनी है? 599। ठीक है। और सज्जनगढ़ की देखें तो सज्जनगढ़ की है 938। ठीक है। और कुंभलगढ़ की अगर हम देखें तो कुंभलगढ़ की है 1224। और तारागढ़ की कितनी है? तारागढ़ की है 873 मीटर। ठीक है। तो हमारा जो सबसे क्या आंसर हो जाएगा? सबसे ऊंचा शिखर पूछा तो सबसे ऊंचा शिखर कुंभलगढ़ हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी जो माउंट आबू के पास स्थित है उसके उच्चतम शिखर पर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? अब हमें मीटर में तो पता है 1722 मीटर की ऊंचाई है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है फीट के अंदर। तो फीट में ये 5640 या 5740 फीट के समथिंग इसकी जो है फीट के अंदर ऊंचाई है। तो 5740 फीट किसके अंदर आ जाएगा? 5600 से 5700 फीट के अंदर आ जाएगा ये। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर या बीकानेर। तो देखिए गंगानगर बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बिल्कुल लगा हुआ है पाकिस्तान से। बाड़मेर भी बिल्कुल सीमा पर है, बॉर्डर पर है। बीकानेर भी बॉर्डर पर है, लेकिन हनुमानगढ़ बॉर्डर पर नहीं है। तो हनुमानगढ़ हमारा आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सन 2000 के अंदर क्या हुआ था, जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रदेश का ही पार्ट था। तब उस समय पर जो सबसे बड़ा जो राज्य था क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मध्य प्रदेश था। लेकिन 2000 के अंदर क्या हुआ, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। उसके बाद जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हुआ वो राजस्थान हो गया और सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आ गया। ठीक है। नेक्स्ट, गिरवा की पहाड़ियाँ किस जिले में स्थित है? गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में, जो तश्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें गिरवा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो ये उदयपुर में स्थित है। तारा बालिका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? ओसिया में, लूण,
लूण, करणसर में, पोखरण या सूरतगढ़ में, या उक्त कोई नहीं। तो ये पोखरण और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। राजस्थान राज्य का जल विभाजक कौन सा है? अरावली पर्वतमाला, लूणी नदी, सांबर झील, मुकंदरा पर्वतमाला। तो जल विभाजक का जो कार्य करती है वो अरावली पर्वतमाला है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, जो पश्चिम में नदियाँ बहती है वो अरब सागर में ही चली जाती हैं, और जो पूर्व में नदियाँ बहेगी वो बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाती है। तो जल विभाजन का कार्य हो गया, एक ही साइड सारी नदियों का जल नहीं जा रहा है कि या तो पूर्व पश्चिम की नदियाँ, ऐसा नहीं है कि पूरी बंगाल की खाड़ी में ही जा रही है, ये अरब सागर में ही जा रही है। जो पश्चिम में बह रही है वो अरब सागर में जा रही है, और जो पूर्व में बह रही है वो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय व जमाव क्षेत्र। तो रेतीले मैदान, क्योंकि ये मरुस्थलीय क्या है, केर व थोर वनस्पति है, मरुस्थलीय वनस्पति, तो ये रेतीले मैदानों में ही ये ज़्यादातर होती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? अजमेर, चूरू, गंगानगर या झुंझुनू। तो चूरू या बीकानेर ऐसे जिले हैं राजस्थान के जिनमें कोई भी नदी नहीं बहती है। बैराट क्षेत्र निम्न में से कौन से जिले में सम्मिलित नहीं है? अलवर, जयपुर, अजमेर व टोंक या उक्त सभी। तो अलवर जयपुर का जो क्षेत्र है वो बैराट क्षेत्र के अंदर ही आता है। अजमेर व टोंक सम्मिलित इसमें नहीं है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है? बाबाई, खो, रघुनाथगढ़ या हर्षनाथ। तो हर्षनाथ की जो ऊंचाई है वो 820 मीटर है, जबकि 920 मीटर किसकी है? वो खो की है। ठीक है। और जो बाबाई है पर्वतमाला, ये झुंझुनू में है, खो जयपुर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है, हर्षनाथ भी सीकर में है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बांसवाड़ा डूंगरपुर से, उदयपुर बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा से या झालावाड़ बारां से। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगी सीमा की कुल लंबाई है, अर्थात राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो 1070 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ राजस्थान की लगती है। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? 900 से 1000 मीटर, 1000 से 1100 किलोमीटर, 1100 से 1200 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर से अधिक। तो अभी हमने बात की थी 1070 किलोमीटर की जो है सीमा वो राजस्थान के साथ लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान की। तो 1070 किस में आ जाएगा? 1000 से 1100 किलोमीटर के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग थार मरुस्थल का भाग है? माही बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन या चंबल बेसिन। तो माही बेसिन है वो तो बिल्कुल दक्षिण का आ जाएगा। लूनी बेसिन थार का मरुस्थल का भाग है, और बनास बेसिन ये तो पूरी मैदानी का, और चंबल बेसिन भी पूरी मैदानी भाग का हिस्सा है। ठीक है। लूनी बेसिन नागौरी उच्च प्रदेश व घग्गर का मैदान किस भौतिक विभाग के उपक्षेत्र हैं? दक्षिणी पश्चिमी पठारी प्रदेश के, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के, उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश के या पूर्वी मैदानी भाग के। तो कौन से है? लूनी बेसिन, नागौरी उच्च प्रदेश, घग्गर का मैदान, ये अर्धशुष्क प्रदेश के अंदर आता है। अर्धशुष्क प्रदेश में ये आता है। तो ये अर्धशुष्क जो प्रदेश है वो किसका भाग है? उत्तरी पश्चिमी शुष्क प्रदेश का ही भाग है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भोराट का पठार किसके मध्य स्थित है? अलवर, राजगढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा। तो कुंभल व गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो भोराट का पठार कहलाता है। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य कौन सा पठार स्थित है? उड़िया, आबू, मैसा या भोराट। तो भोराट का पठार गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थित है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है 23-3 दक्षिण से 30-12 दक्षिण, 23-3 उत्तर से 30-12 उत्तर, 23-3 उत्तर से 30-12 दक्षिण या 30-12 उत्तर से 23-3 दक्षिण। तो 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। दोनों उत्तरी अक्षांश ही आएगा यहाँ पर। और देशांतरी जो हमारा है देशांतरी विस्तार वो पूर्वी देशांतर है। ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना है।
जो कि कितना है 6930 से पूर्वी देशांतर से 7817 पूर्वी देशांतर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य की लंबाई को उत्तर से दक्षिण की ओर राज्य का उत्तर दक्षिण विस्तार किलोमीटर में दर्शाता है? अगर राजस्थान राज्य की हम बात करें तो उत्तर से जो दक्षिण तक जो इसकी लंबाई है वो पूर्व से पश्चिम से जो जितनी लंबाई है उससे कम है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर की है। ठीक है, जबकि पूर्व से पश्चिम तक हम देखें तो ये है 869 किलोमीटर की है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 1070, 869, 826 या 5920। तो कुल टोटल जो स्थलीय सीमा है राजस्थान की वो 5920 है। और अगर अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें, अंतर्राज्यीय स्थलीय सीमा की बात करें तो वो 4850 हो जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो हमारे यहाँ ये उदयपुर से मिलती है, बांसवाड़ा से भी मिलती है, डूंगरपुर से भी मिलती है, सिरोही से भी मिलती है, प्रतापगढ़ से नहीं मिलती है क्योंकि प्रतापगढ़ तो किधर की साइड आ जाता है, ये दक्षिण पूर्व की साइड आ जाता है, और जबकि दक्षिण पश्चिम वाले जो ज़िले हैं उनके साथ गुजरात की सीमा लगती है। ठीक है, तो प्रतापगढ़ हमारा नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो मतलब हमारा A, B, C और E आंसर हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश एवं गुजरात दोनों से लगती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? तो बांसवाड़ा ऐसा जिला है जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से लगती है। ठीक है, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है? 9.45, 10.41, 11.54 या 10.55? तो 10.41 भूभाग पर भारत के 10.41% भाग पर राजस्थान का विस्तार है। अब हम इन्हें सम्मिलित करना है। कौन सा युग्म सम्मिलित है, मतलब कौन सा सही है ये देखना है। बांगर, बूंदी, बांगर के अंदर बूंदी जिला आता है? नहीं, बांगर के अंदर तो शेखावटी क्षेत्र आता है, शेखावटी क्षेत्र और नागौर वाला क्षेत्र आता है। ठीक है, ये चूरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर क्षेत्र बांगर में आता है। ठीक है, वागड़ में बांसवाड़ा आता है, ये बिल्कुल सही है, हमारा यही सम्मिलित है। भाकर में सीकर नहीं आता है, भाकर तो सिरोही क्षेत्र में आता है, जो कि कटीली पहाड़ियों ये झाड़ियों वाला जो क्षेत्र होता है सिरोही का, वो भाकर कहलाता है। गिरवा उदयपुर के अंदर आता है, तश्तरी नुमा जो पहाड़ियाँ होती है उदयपुर की, वो गिरवा की पहाड़ियाँ कहलाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, यही सम्मिलित है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? मेवाड़ से, कंधार से, वागड़ या वागवर से या हाड़ौती से? तो वागड़ क्षेत्र से डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को जाना जाता है। राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है? मेड़ता सिटी, सोजत, मारवाड़ जंक्शन या राजसमंद? तो सुदूर दक्षिण की बात कर रहा है। सोजत पाली में है, मेड़ता सिटी नागौर में, मारवाड़ जंक्शन ये जोधपुर की बात कर रहा है। तो जोधपुर देखें तो हम पश्चिमी क्षेत्र में आता है, नागौर मध्यवर्ती क्षेत्र में आता है, पाली भी थोड़ा सा ये पश्चिमी क्षेत्र के अंदर ही आता है। ठीक है, जो राजसमंद है, राजसमंद ये दक्षिणी सुदूर दक्षिण क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, निम्नलिखित में से सुदूर दक्षिण में स्थित जिला है? बिल्कुल, अगर हम नीचे तक जाएं तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या सिरोही, तो बिल्कुल नीचे तक जाएं तो बांसवाड़ा बिल्कुल सुदूर दक्षिण में दक्षिणतम जिला होगा। ठीक है, 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के निम्न किन जिलों का भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ या झालावाड़, बूंदी या कोटा? तो 56 बेसिन क्या है? 56 बेसिन माही नदी जो है उसका प्रवाह क्षेत्र है, और ये माही नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसमें जो 56 नदी नालों और गाँवों का जो समूह है वो 56 बेसिन कहलाता है, जिसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? जैसे कि बांसवाड़ा, मेनली जो जिले आते हैं वो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आते हैं, और साथ में थोड़ा बहुत क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का भी आता है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश है? पूर्वी मैदानी के, मध्यवर्ती अरावली के, दक्षिण पूर्वी पठार के या वागड़ भूभाग के? तो बनास बेसिन है। बनास जो नदी है वो किधर की साइड बहती है? वो पूर्व की तरफ बहती है, मतलब कि पूर्वी मैदानी भाग का ही हिस्सा है बनास बेसिन, और बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल ले जाती है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का है। 15.21%, 10.41%, 9.81% या 8.41%। तो ये 10.41% है। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल है 4,42,239 वर्ग किलोमीटर, 4,32,329 वर्ग किलोमीटर, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर या 3,62,929 वर्ग किलोमीटर। तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग मालवा के पठार का भाग है? हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूनी का मैदान या भोराट का पठार? तो हाड़ौती का पठार को ही ये जो है जो भाग है मालवा के पठार का ही भाग है हाड़ौती का पठार। ठीक है। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग है पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र या उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र? तो उत्तर पश्चिमी मालवा के पठार का पूछा है, मालवा का पठार हो जाएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ठीक है। क्योंकि मालवा का जो पठार है ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगता हुआ पठार है, और जो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है उसमें मालवा का पठार भी आता है, और लावा का या दक्कन का पठार भी हम बोल सकते हैं, वहाँ वो भी दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में ही आता है। ठीक है। ये भी हमें याद रखना है। वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो दक्षिण पूर्वी में ही वृहत सीमा भ्रंश राजस्थान के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में स्थित है। ठीक है। राजस्थान के वृहत सीमांत भ्रंश फैला है के सहारे? बूंदी सामंतपुर की पहाड़ियाँ, उदयपुर की पहाड़ियाँ, अलवर की पहाड़ियाँ, शेखावटी तोरावटी की पहाड़ियाँ? तो वृहत जो सीमांत भ्रंश है, मतलब जो यहाँ इस क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं, जो क्षेत्र है बिल्कुल कटा फटा या बीच बीच में से टूटा फूटा सा क्षेत्र है, तो ये कौन सा है? इसके अंदर बूंदी सामंतपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। उसके अलावा इसमें जैसे कि धौलपुर, करौली, कोटा, ये वाला क्षेत्र भी इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। बूंदी सामंतपुर के अलावा हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर या सीकर? तो हर्ष पर्वत सीकर में स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, सिरोही में या प्रतापगढ़ एवं उदयपुर में? तो उड़िया का पठार सिरोही में स्थित है, जो कि माउंट आबू गुरु शिखर के ही मतलब कि ये 9-10 किलोमीटर के क्षेत्र में ही, वहीं पर ये पास में है उड़िया का पठार, जो कि सबसे ऊंचा पठार है। 1360 किलोमीटर की इसकी ऊंचाई है। ठीक है। निम्न में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर की दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो वही हमने बात की थी अभी। कौन सा पठार है वो? उड़िया का पठार। मेसा का पठार तो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। दक्कन का पठार दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है, जिसकी भी हमने बात की थी, हाड़ौती के पठार में, या इसको आप बोल सकते हैं मालवा का पठार। ठीक है। भोराट का पठार ये तो उदयपुर में है। ठीक है। मेरवाड़ा पहाड़ियाँ निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उपविभाजन है? अलवर की पहाड़ियों का, मध्य अरावली श्रेणी का, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश का या आबू पर्वत खंड का? तो मेरवाड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं ये मारवाड़ और मेवाड़ के जो है तक का ये क्या रास्ता बनाती है। तो ये मध्य और मेरवाड़ की जो पहाड़ियाँ हैं वो अजमेर में स्थित है, तो ये मध्य अरावली श्रेणी का भाग है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मेरवाड़ा, रोजा भाकर पहाड़ियाँ, इसराना भाकर या गिरवा की पहाड़ियाँ? तो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ मध्य अरावली श्रेणी का भाग है। रोजा भाकर और इसराना भाकर जालोर में है, गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर में है। ठीक है। मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? तारागढ़ नाग पहाड़ियाँ, मेवाड़ पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ या मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ? तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसको
अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। अर्घ को, बरखान को, सीफ को या अनुप्रस्थ को? तो बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, जो कि शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान या नेवखा? तो ये बरखान ही होते हैं जो मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनाभिमुखी ढाल वाले होते हैं। ठीक है। अनुप्रस्थ तो क्या होते हैं? अनुप्रस्थ वो समकोण पर बनते हैं। ठीक है, ये लंबवत होते हैं। जो रेतीले टीले होते हैं उनके समवत होते हैं। ठीक है। ये राजस्थान के थार मरुस्थल में दृश्यवती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं? रेखीय व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप, बरखान बालू का स्तूप, पैराबोलिक बालू का स्तूप या तारा बालू का स्तूप? तो रेखीय और पवनानुवर्ती बालू का स्तूप ये दृश्यवती नदी की घाटी में चिन्हित होते हैं। ठीक है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लू राज्य में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म पवनें, बिल्कुल सही है। मावट शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, ये भी बिल्कुल सही है। बबूला वायु चक्रवात भंवर होता है, बिल्कुल सही है। बरखान वर्षा का ग्रामीण भाषा में संबोधन, तो नहीं, ये सुमेलित नहीं है। बरखान तो क्या है? अर्धचंद्राकार रेतीले टीलों को या बालू का स्तूपों को कहा जाता है। कौन सा युग्म असंगत है? बरखान अर्धचंद्राकार बड़े टीले, बिल्कुल सही है। धोरे लहरदार रेगिस्तानी टीले, बिल्कुल सही है। खादर गहरी खड युक्त बीहड़ भूमि, खड़ीन मुल्तानी खादर, ये खादर वाला भी सही है बिल्कुल। खड़ीन क्या होता है? खड़ीन तो प्लाया झीलों को बोला जाता है। ठीक है। जो रेतीले मैदान वाला जो इलाका है वहाँ पर जो प्लाया झीलें होती हैं उनको खड़ीन कहा जाता है। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारा आंसर हो जाएगा। रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती है? धरियन, बरखान, खड़ीन या खादर? तो ये खड़ीन कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक या कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक? तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। राज्य के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा एवं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है। यह प्रदेश रेड क्लिफ रेखा से 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तक विस्तृत है। यह क्षेत्र 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा एवं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। यह प्रदेश अरावली पर्वत श्रेणी एवं 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है। तो यह भूभाग रेड क्लिफ रेखा एवं 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है? पैराबोलिक है, तारा भी है, बरखान भी है, घोराउड नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। भोराट या भोरट का पठार यहाँ अवस्थित है। कहाँ पर है? उदयपुर के उत्तर पश्चिम में, कुंभल से गोगुंदा तक, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक, आमेर से नाहरगढ़ तक या जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक भोरट का पठार है। लसाड़िया का पठार, जो कि कटा पठार भी इसको बोला जाता है। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में, उदयपुर में, कोटा में या गंगानगर में? तो यह उदयपुर में स्थित है। अरावली पर्वत की सर्वोच्च 2 चोटियाँ किस जिले में है? सीकर में, सिरोही में, अजमेर में या उदयपुर में? तो अरावली की जो सबसे सर्वोच्च चोटी है वो पहले नंबर पे है गुरु शिखर है, दूसरे नंबर पे शेर है, तीसरे नंबर पे दिलवाड़ा है और चौथे पे जरगा है और 5वें नंबर पे अचलगढ़ है। तो हमसे 2 की बात की तो पहली कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कहाँ पर है? सिरोही में है। दूसरे नंबर पे है शेर। शेर कहाँ पर है? ये भी सिरोही में है। तो सिरोही हमारा आंसर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या सिरोही? तो यह दक्षिण पश्चिम में सिरोही से स्टार्ट होकर के झुंझुनू तक जाती है।
राजस्थान का सर्वोच्च पर्वत शिखर गुरु शिखर किसी जिले में स्थित है? सिरोही में, बांसवाड़ा में, राजसमंद में या अलवर में? तो गुरु शिखर सिरोही में स्थित है। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? प्रतापगढ़, जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर। तो जालोर, बाड़मेर, डूंगरपुर से करती है, प्रतापगढ़ से नहीं करती है। प्रतापगढ़ से तो मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ प्रभावित क्षेत्र हैं? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली। तो बीहड़ युक्त क्षेत्र किसकी कौन सी की वजह से होता है? चंबल नदी की वजह से बीहड़ क्षेत्र सबसे ज़्यादा है। कहाँ पर है ये? कोटा, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और करौली में भी है ये। ठीक है। गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? पूर्वी मैदानी का, पश्चिमी शुष्क प्रदेश का, हाड़ौती पठार का या गर्म मैदान का? तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश का यही गोडवाड़ प्रदेश भाग है, जिसको लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र भी कहा जाता है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? उत्तरी वृहत मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी वृहत मैदान, तटीय मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो यह भारत के उत्तरी वृहत मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 40%, 61% या 67% या 56%? तो 61.11% भाग पर क्या है? रेगिस्तान है या थार का मरुस्थल स्थित है। ठीक है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर गुजरती है? बांसवाड़ा व जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर व धौलपुर। तो यह बांसवाड़ा और जैसलमेर से होकर के गुजरती है। राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं वह है? बीकानेर, सिरोही, नागौर या श्रीगंगानगर? तो सिरोही में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही या झालावाड़? तो झालावाड़ से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, जो कि सबसे ज़्यादा लगती है। और कितनी लगती है? मध्य प्रदेश की जो सीमा राजस्थान से वो 1600 किलोमीटर की लगती है। ठीक है। और झालावाड़ की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। ठीक है। और जो सबसे कम सीमा जो लगती है वो बाड़मेर की लगती है। किससे लगती है? वो गुजरात से लगती है, 14 किलोमीटर की। ठीक है। राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है? दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में या उत्तर पूर्वी क्षेत्र में? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल स्थित है। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। राज्य के 61.11 भूभाग या भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, बिल्कुल सही है। राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय क्षेत्र है, ये गलत हो जाएगा। राज्य के 23.3% भूभाग में पूरे मैदान का विस्तार है, यह भी बिल्कुल सही है। राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, तो ये भी गलत हो जाएगा। जो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जो विस्तार है वो कितना है? 8.7%, जबकि दक्षिण पूर्वी पठार का जो क्षेत्र है वो 6.9% है। ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। ठीक है। पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितने प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5, 18.6, 61.11 या 14.7? तो 41.5% जो भाग है वो बालू का स्तूप मुक्त है। और बालू का युक्त जो क्षेत्र है वो कितना है? वो 58.5 है। ठीक है। और ये मुक्त कितना है? 41.5। छप्पन का मैदान है उत्तर पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में या पूर्वी राजस्थान में? तो छप्पन का मैदान तो मही नदी का क्षेत्र दक्षिणी राजस्थान के अंदर स्थित है। राजस्थान के दक्षिणी भाग से गुजरती है विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या उक्त कोई नहीं? तो कर्क रेखा दक्षिणी भाग से गुजरती है, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों से होकर के गुजरती है।
और जबकि जो कर्क रेखा की जो लंबाई है वो जो सबसे ज़्यादा जो सीमा, ये सबसे ज़्यादा जो भाग है इसका वो बांसवाड़ा के अंदर है। बांसवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा ये मतलब होकर के वहाँ से गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियाँ नवीनतम हैं? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा या सह्याद्री? तो हिमालय नवीनतम है, जबकि अरावली तो प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हरियाणा तक थार के मरुस्थल का विस्तार है। निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या गागरोन? तो ये तीनों हैं, लेकिन गागरोन नहीं है, क्योंकि गागरोन तो झालावाड़ में स्थित आता है और झालावाड़ में अरावली का विस्तार नहीं है। हाड़ौती पठार राज्य के किस संभाग में स्थित है? अजमेर में, जयपुर में, कोटा में या बीकानेर में? तो ये कोटा संभाग में स्थित है। ठीक है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वत श्रृंखला किस रचना क्रम से है? देहली क्रम से, धारवाड़ क्रम से, दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्रम से, युक्त कोई? तो यह देहली क्रम से है। ठीक है। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो हमने बात कर चुके हैं पहले ही, 5 राज्यों से स्पर्श करती है। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई किस क्षेत्र में विद्यमान है? उत्तरी क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में? तो सबसे ज़्यादा जो ऊंचाई और चौड़ाई जो इसकी है वो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, मतलब कि सिरोही क्षेत्र से स्टार्ट होती है और वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इसकी चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। ठीक है। तो 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? सोमेश्वर है, हाथीगुड़ा भी है, देसूरी भी है, अरनिया नहीं है। 3rd ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। राजस्थान का सुदूर उत्तरी हिस्सा किन अक्षांशों पर स्थित है? 23-3 उत्तरी अक्षांश, 23-3 दक्षिणी अक्षांश, 30-12 उत्तरी अक्षांश या 30-12 दक्षिणी अक्षांश? तो 30-12 उत्तरी अक्षांश सुदूर उत्तरी हिस्सा है। ठीक है। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सबसे पास स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या बांसवाड़ा? तो बांसवाड़ा सबसे पास में स्थित है। ठीक है। लूनी नदी में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा प्रदेश क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र या वागड़ क्षेत्र? आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो शेखावटी क्षेत्र कहलाता है। मतलब कि आंतरिक जल प्रवाह वो जल प्रवाह क्षेत्र होता है जिसमें कि जो कुछ नदियाँ ऐसी होती है जो स्थलीय सीमा में विलुप्त हो जाती है या जिनका पानी झील में जा कर के मिल जाता है। तो ऐसी जो नदियाँ होती है वो जो क्षेत्र होता है वो आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जो आंतरिक जल प्रवाह का जो उत्तम उदाहरण है वो शेखावटी क्षेत्र है और सांबर झील इसका सर्वोत्तम उदाहरण भी है। ठीक है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? जवाई, लूनी, पश्चिम बनास या सूखड़ी? तो लूनी नदी पश्चिमी शुष्क मैदानी प्रदेश की मुख्य नदी है। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? तो सर्वप्रथम जो सूर्योदय और सूर्यास्त कहाँ पर होता है? धौलपुर में होता है। और सबसे अंत में कहाँ पर होता है? जैसलमेर में होता है। तो अगर सबसे पहले धौलपुर में हो रहा है तो धौलपुर से हम पूर्व से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो धौलपुर के बाद कौन सा जिला होगा इनमें से जो आएगा? देख लेते हैं हम। 12 भीलवाड़ा, श्रीगंगानगर या सिरोही? तो श्रीगंगानगर तो बिल्कुल ऊपर है। भीलवाड़ा कहाँ पर है? ये अजमेर के नीचे है। ठीक है। तो ये मध्यवर्ती में आ जाएगा। सिरोही दक्षिणतम में, दक्षिण पश्चिम में आ जाएगा। तो 12 कहाँ पर है? पूर्व में ही आता है। तो पूर्व की तरफ से आएंगे हम तो सबसे पहले 12 पड़ेगा। तो 12 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के भौतिक प्रदेश राजस्थान बांगर या अर्ध शुष्क मैदान का उपविभाग नहीं है? गोड़वाड़ क्षेत्र है, नागौरी उच्च भूमि क्षेत्र भी है, घग्गर का मैदान भी है, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश नहीं है, क्योंकि ये तो पश्चिमी रेतीली मैदान का हिस्सा है। ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से भौतिक विभाग कौन सा है? मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी भाग
या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। कितना परसेंट है ये? 61.11। ठीक है। पश्चिमी बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर तथा बाड़मेर का चट्टानी भाग किस काल की अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है? पाषाण युग, टर्शियरी या प्लेस्टोनोसीन युग का, मध्य पाषाणकालीन या नव पाषाणकालीन? तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय दोनों से ही लगती है? तो बाड़मेर, हमने पहले भी बात की थी, बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा लगती है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुकुंदवाड़ा पहाड़ियाँ मुख्यतः किस जिले में फैली है? जयपुर में, बांसवाड़ा में, कोटा में या अलवर में? तो ये कोटा जिले में, कोटा या झालावाड़ जिले में फैली हुई है। सारणी है, अब इन्हें जिलों से हमें मिलाना है। भौतिक विभाग है, उनके जिलों से हमें मिलाना है। तो भाकर कहाँ पर है? कटीली झाड़ियों वाला क्षेत्र सिरोही, गिरवा तश्तनुमा पहाड़ियाँ उदयपुर, वागड़ क्षेत्र बांसवाड़ा का, और बागड़ अर्धशुष्क प्रदेश नागौर। ठीक है, इनमें भी हमें मिलाना है। क्षेत्र है, इनके स्थानीय नाम से हमें मिलाना है। डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ का क्षेत्र क्या कहलाता है? ये वागड़ कहलाता है। ठीक है, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय क्षेत्र क्या कहलाता है? ये भोमट कहलाता है। आबू पर्वत खंड को स्थानीय भाषा में अबूर्द बोलते हैं। कोटा, बूंदी, बारावाला क्षेत्र हाड़ौती क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी का जन्म हर्षिनियन काल में हुआ? एंडीज पर्वत श्रेणी का, अरावली पर्वत श्रेणी का, स्केंडिनेवियाई पर्वत श्रेणी का, या यूराल पर्वत श्रेणी का? तो यूराल पर्वत श्रेणी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजक सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश या अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है 61.11, पूर्वी मैदान है 23.3, दक्षिण है 6.9 और अरावली पर्वतीय क्षेत्र है वो हो जाएगा 8.7। ठीक है, डांग लैंड किसका भाग है? बोराट पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का या चित्तौड़ का? तो डांग लैंड करौली पठार का भाग है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार है 68-15 पूर्वी देशांतर से 77-20 पूर्वी देशांतर, 69.4 पूर्वी देशांतर से 78-20 पूर्वी देशांतर, 68-20 से 77-25, 69-30 से 78-17। तो 69-30 से 78-17 पूर्वी देशांतर, पश्चिम से पूर्व तक हमारा देशांतरीय विस्तार है। ठीक है, राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? 5, 6, 7 या 12? तो हम पहले भी बात कर चुके हैं, यह 12 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार अधिक है, बिल्कुल सही है। उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है, ये गलत हो जाएगा। इसकी कुल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है, बिल्कुल सही है, 5920 है। ठीक है, इसका अक्षांशीय विस्तार 60 डिग्री अक्षांश से अधिक है, ये भी बिल्कुल सही। तो हमारा सेकंड ऑप्शन ने करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इसके बारे में सही नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान के किन जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है? करौली, भरतपुर, धौलपुर या संबलपुर? तो धौलपुर की सीमा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। मालपुरा करौली मैदान भाग है माही बेसिन का, बाणगंगा बेसिन का, चंबल बेसिन का या बनास बेसिन का? तो यह बनास बेसिन का भाग है। घग्गर का मैदान, अभी हमें सही सम्मिलित करना है। घग्गर का जो मैदान है चूरू हनुमानगढ़ जिले में नहीं, ये तो गंगानगर बांसवाड़ा क्षेत्र में है। ठीक है, शेखावटी प्रदेश आंतरिक आबोहवा क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही है। उदयपुर बेसिन मेसा पठार नहीं, उदयपुर बेसिन मेसा पठार, मेसा का पठार तो कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ शिखर, ये भी गलत हो जाएगा। बोराट का पठार गोगुंदा और कुंभलगढ़ के बीच में स्थित है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? 1722 मीटर, 1597, 1380 या 1496। तो शेर की जो ऊंचाई है 1597 मीटर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? घग्गर घग्गर क्या है? एक मृत नदी है, बिल्कुल सही है। भोराट पठार है, बिल्कुल सही है। नागपानी अरावली दर्रा है, नहीं। नागपानी तो एक पर्वत चोटी है, ठीक है, पहाड़ी है नागपानी। तो शेर अरावली चोटी है, ये भी बिल्कुल सही है। तो नागपानी थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरावली की उच्चतम चोटी है शेर, नागपहाड़, गुरुशिखर या अचलगढ़। तो अरावली की उच्चतम जो चोटी है गुरुशिखर है, उसके बाद शेर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? मुकुंदरा पहाड़ियों में, डोरा पर्वत में, अलवर पर्वत में या पर्वत में? तो जो विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार मुकुंदरा पहाड़ियों में है, ठीक है। जहाँ प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है वह क्षेत्र है भाबर क्षेत्र, तराई प्रदेश, बांगर प्रदेश या खादर प्रदेश। तो खादर प्रदेश में प्रतिवर्ष प्राकृतिक रूप से मिट्टियों का नवीनीकरण होता है। फुलवारी की नाल स्थित है उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में या बूंदी में? तो फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है। अब इन्हें सम्मिलित करना है हमें। जालोर में क्या है? तो कौन सा पर्वत है? झारोला है जालोर में, ठीक है। जयपुर में बरवाड़ा है, अलवर में अलवर में भानगढ़ है, ठीक है, और सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत है, ठीक है। राजस्थान में थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? क्षेत्रफल 50%, जनसंख्या 50%, क्षेत्रफल 61% या जनसंख्या 40%, क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 60%, क्षेत्रफल 70%, जनसंख्या 70%। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल 61.11% और जनसंख्या 40% निवास करती है वहाँ पर, ठीक है। कौन से क्षेत्र में? थार मरुस्थल के क्षेत्र में। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है? शेरगढ़ शिव, ओसियां शेरगढ़, बायतू, चौहटन व फलोदी पोखरण। तो फलोदी पोखरण है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। फलोदी कहाँ पर आता है? जोधपुर में, जबकि पोखरण जैसलमेर में स्थित है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू व सीकर। तो बांका पट्टी अजमेर, नागौर में फैली हुई है और इसी वजह से वहाँ के जो लोगों की जो हड्डियाँ होती है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, ठीक है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्यों को चिन्हित कीजिए। जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, भूजल स्तर को बढ़ाना, फसल पद्धति में बदलाव क्या है? तो इसका जो आंसर है वो तीनों सही हो जाएंगे, तीनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ए बी सी तीनों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है कृषि के लिए, जल विद्युत के लिए, भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए या सिंचाई के लिए? तो भूमिगत जल स्तर में सुधार के लिए वर्षा जल संरक्षण लाभप्रद है। बीसलपुर बांध राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? बेड़च में, जाखम में, चंबल में या बनास में? तो बीसलपुर बांध बनास नदी पर टोंक में स्थित है। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक है? जल भागीरथ के, तरुण भारत संघ के, अर्गंगयाम के, IIHMR के? तो राजेंद्र जो सिंह हैं उनको वाटरमैन भी कहा जाता है और ये तरुण भारत संघ के संस्थापक है। भोराट का पठार राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है? उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़, उदयपुर? तो भोराट का पठार राजस्थान के उदयपुर, राजसमंद जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या संवतपुर? तो धौलपुर सबसे छोटा जिला है जो जिसका क्षेत्रफल कितना है? 3033 किलोमीटर, ठीक है। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं से मिलती है? तो ये 5 राज्यों से मिलती है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? 11%, 8%, 15% या 5%? तो ये 10.41% भाग पर राजस्थान स्थित है भारत के क्षेत्रफल के। तो 10.41 लगभग कितना हो जाएगा? 11% हम मान लेते हैं। तो 11% फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? तो जैसलमेर की जो सीमा पाकिस्तान से लगती है वो
464 किलोमीटर की लगती है, ठीक है, 464 की। और बीकानेर की जो लगती है वो 168 की लगती है। बाड़मेर की लगती है वो 228 किलोमीटर की लगती है। और गंगानगर की लगती है वो 210 किलोमीटर की लगती है। तो बीकानेर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी सीमा बीकानेर की लगती है। निम्न में से अरावली का दर्रा है जेतवास, शिवपुर घाट, मुकुंदरा या देबारी। तो अरावली का जो दर्रा है वो कौन सा हो जाएगा, शिवपुरी घाट और देबारी। बी और डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। जिला दे रखा है, उनका आकार बताना है हमको, ठीक है। सीकर का अर्ध, जोधपुर का अनियमित बहुभुजाकार नहीं, जोधपुर का तो मयूराकार है, ठीक है। सीकर का अर्धचंद्राकार है, ये बिल्कुल सही है। जैसलमेर का मयूराकार नहीं, जैसलमेर का तो बहुभुजाकार है, विषम कोणीय या विषम चतुर्भुज बहुभुजाकार है। करौली का बतकाकार, ये भी सही है। तो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, तो हाँ सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बांसवाड़ा जिले पर सूर्य की सीधी किरणें 90 डिग्री पर लंबवत किस दिन पड़ती है। 23 मार्च को, 21 मार्च को, 11 मई को या 21 जून को। तो 21 जून को ये जो सूर्य की सीधी किरणें हैं वो बांसवाड़ा में लंबवत पड़ती है। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से या पंजाब से। तो सबसे ज़्यादा सीमा जो लगती है 1600 किलोमीटर की, वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की 877 लगती है, गुजरात की 1022 और पंजाब की 89 किलोमीटर। और जो हरियाणा की लगती है वो लगती है 1262 किलोमीटर की। और सबसे ज़्यादा किसकी लगती है, मध्य प्रदेश की, ठीक है। और सबसे कम पंजाब की। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित नहीं है। 12 है, ठीक है, करौली भी है, भरतपुर भी है, बूंदी नहीं है। बूंदी तो क्या अंतर्वर्तीय जिला है, अंतर्वर्तीय। 8 ऐसे जिले जिनकी सीमा किसी भी, ना तो किसी राज्य से लगती है, ना ही किसी अन्य देश से लगती है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाते किसी भी वो राज्य से। तो ऐसे 8 अंतर्वर्तीय जिले हैं जिसमें बूंदी भी आता है, ठीक है। राजस्थान राज्य का आकार किस प्रकार का है। विषम कोणीय चतुर्भुज, पतंगाकार, समांतर चतुर्भुज, आयताकार या वर्गाकार। तो विषम कोणीय चतुर्भुज पतंगाकार है, ठीक है। राजस्थान देश के किस भाग में स्थित है। पश्चिम में, उत्तर में, मध्य या उत्तर पश्चिम में। तो भारत का अगर हम मैप देखें तो भारत के मैप में हम उत्तर पश्चिम में स्थित है, ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। 1.8, 2.1, 2.4 या 3.2। तो 2.4% भाग है, ठीक है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण तक है 826 किलोमीटर की, ठीक है। और जबकि पूर्व से पश्चिम तक है 869 किलोमीटर की, ठीक है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है। इसके बाद कौन सा शहर राज्य का दूसरा बड़ा शहर है। जयपुर शहर किस वे में बोला गया है यहाँ पर, विकास के क्षेत्र में या जनसंख्या के क्षेत्र में। तो विकास और जनसंख्या के क्षेत्र में जयपुर पहला है, तो दूसरा हमारा जोधपुर हो जाएगा और उसके बाद कोटा आ जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म राजस्थान के अक्षांशीय देशांतीय विस्तार को सही रूप में दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन हम बहुत बार कर चुके हैं, तो हमें पता ही होगा। 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांश से, 69-30 से 78, 17 पूर्वी देशांतर इसका आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। 2, 3, 4 या 5। तो 4 भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद मध्यवर्ती अरावलीय प्रदेश, उसके बाद है पूर्वी मैदानी भाग, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ठीक है। राजस्थान के समीपवर्ती राज्यों का निम्न में से वह कौन सा जिला है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है। भिवानी, हिसार, झाबुआ या महसाना। तो महसाना ऐसा जिला है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है। राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में है। पूर्वी एवं दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में, पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध में या पश्चिमी या दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान स्थित है और भारत भी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है।
राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया जाता है? 70 पूर्वी देशांतर से, 75 पूर्वी देशांतर, 82.5 पश्चिमी देशांतर या 82.5 पूर्वी देशांतर। तो 82.5 पूर्वी देशांतर से मानक समय देशांतर रेखा निर्धारित की जाती है, जो कि इलाहाबाद से निर्धारित होती है। ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश का अक्षांशीय देशांतीय विस्तार लगभग है 25 देशांतर से 30 उत्तरी अक्षांश एवं 69 30 से 70 75 पूर्वी देशांतर। तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्न में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? शेरगढ़, शिव, ओसिया, शेरगढ़, बायतू, चौहटन या फलोदी पोखरण। तो फलोदी पोखरण बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। फलोदी जोधपुर में है और पोखरण जैसलमेर में है। गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहते हैं घग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, लूनी जवाई बेसिन या काली सिंध बेसिन। तो लूनी जवाई बेसिन गोडवाड़ प्रदेश को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा जिला राज्य के बांगड़ प्रदेश के जिलों में शामिल नहीं है? बांगड़ प्रदेश के जिलों में सीकर, चूरू, झुंझुनू है, नागौर है, राजसमंद नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन जिलों से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा व जैसलमेर, डूंगरपुर व नागौर, बांसवाड़ा व डूंगरपुर व धौलपुर। तो बांसवाड़ा और जैसलमेर से ये गुजरती है। मावट क्या है? राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति। शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा। राज्य के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं हेतु उगाया गया चारा। रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो ये क्या है? शीत ऋतु में राजस्थान में चक्रवातों से होने वाली वर्षा है। और मावट जो होती है वह रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना भूभाग रेगिस्तानी क्षेत्र है? लगभग 1/3, लगभग 1/4, लगभग 2/3 या लगभग आधा। तो लगभग 2/3 जो भूभाग है वो रेगिस्तानी क्षेत्र है। गुजरात राज्य के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? 4, 5, 6 या 7। तो 5 राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है। सॉरी, ये इसने पूछा है गुजरात की पूछा है, राजस्थान की नहीं पूछा, गुजरात की पूछा है। तो गुजरात के कितने जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है? वो 6 जिलों से लगती है। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? श्रीगंगानगर में, बांसवाड़ा में, धौलपुर में या जैसलमेर में। तो श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणों का तिरछापन होता है। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सवाईमाधोपुर, भरतपुर, धौलपुर या कोटा में। तो धौलपुर में सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है। डांग क्षेत्र राज्य के किस भौतिक विभाग में है? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में, पश्चिमी शुष्क प्रदेश में, पूर्वी मैदानी भाग में। तो यह डांग क्षेत्र पूर्वी मैदानी भाग में स्थित है। करौली डांग क्षेत्र कौन सा है? करौली धौलपुर वाला क्षेत्र ही डांग क्षेत्र कहलाता है। करौली व धौलपुर जिलों में चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र में स्थित भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल, विंध्यन कंगार भूमि, कांठल का मैदान या दक्कन वाला पठार। तो विंध्यन कंगार भूमि करौली धौलपुर जिलों में चंबल और बनास नदियों के प्रवाह क्षेत्र कहलाता है। बनास बेसिन का ढाल किस ओर है? दक्षिण पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, दक्षिण की ओर या पश्चिम की ओर। तो बनास नदी कहाँ से? खमनोर राजसमंद की पहाड़ियों से निकल करके ये किधर की तरफ जाती है? पूर्व की तरफ जा करके ये कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में यह चली जाती है। मतलब कि ये पश्चिम से पूर्व की ओर इसका ढाल है। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरे मैदान राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 23% भूभाग पर विस्तृत है। उस भूभाग में राज्य की कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? पूरी मैदानी भाग का पूछा है, तो पूरी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? पर्वतीय क्षेत्र का, दलदली क्षेत्र का, पठारी क्षेत्र का या मैदान क्षेत्र का। तो मैदानी क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तार है। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? कोटा है, बारां है, भीलवाड़ा भी है, बूंदी नहीं है। बूंदी अंतर्वर्ती जिला है। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है? शेखावटी में, हाड़ौती में, दक्षिणी अरावली में या माही बेसिन में। तो हाड़ौती के पठार में मुकुंदरा की पहाड़ियाँ स्थित है।
56 का मैदान राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में विस्तृत है? कोटा, बारा में, जालौर, पाली में, जैसलमेर, बाड़मेर में या बांसवाड़ा, डूंगरपुर में? तो यह बांसवाड़ा, डूंगरपुर में स्थित है और प्रतापगढ़ में। ठीक है। राजस्थान के किस जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? जैसलमेर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ या झालावाड़? तो सबसे ज़्यादा अंतर्राज्यीय सीमा है वो झालावाड़ की है और जो सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा है वो बाड़मेर की है। और जो झालावाड़ की है वो मध्य प्रदेश से लगती है, जो बाड़मेर की है वो गुजरात से लगती है। निम्न में से मध्य प्रदेश का कौन सा जिला राजस्थान की सीमा से जुड़ा हुआ नहीं है? गुना है, नीमच भी है, मुरैना भी है, श्योपुर भी है, राजगढ़ भी है, रतलाम भी है, उज्जैन, भिंड नहीं है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही या झालावाड़? तो झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। राजस्थान का दक्षिण पूर्वी पठार क्या कहलाता है? हाड़ौती का पठार, मालवा का पठार, भोरट का पठार या इनमें से कोई नहीं? तो दक्षिण पूर्वी जो पठार है वो मालवा का पठार भी कहलाता है। ठीक है। और हाड़ौती का पठार भी एक कहलाता है। इसमें ये दोनों चीज़ें हमको दे दी गई है, लेकिन मालवा का पठार हमें यहाँ पर करना है। ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मालवा का पठार देना है। बूंदी, बारा, झालावाड़, कोटा जिले राज्य के किस भौतिक विभाग के हिस्से हैं? दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के, दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग के, उत्तरी पश्चिमी शुष्क भाग के या मध्यवर्ती पहाड़ी भाग के? तो ये दक्षिण पूर्वी पठारी भाग के हिस्से हैं। दक्षिण पूर्वी पठारी भाग किसके बीच में एक संक्रांति प्रदेश है? अरावली व हिमालय, विंध्याचल पर्वत, अरावली व विंध्याचल पर्वत या विंध्याचल पर्वत व नीलगिरी? तो अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य एक ये संक्रांति प्रदेश है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से, प्रारंभिक ज्वालामुखी चट्टानों से, चूने के पत्थर से या उक्त में से कोई नहीं? तो यह प्रारंभिक ज्वालिक चट्टानों से लावा बनने से ये काली मिट्टी का निर्माण हुआ है यहाँ पर। ठीक है। तो दोस्तों ये हमने टॉप 200 राजस्थान जीके के, राजस्थान भूगोल के स्थिति विस्तार एवं भौतिक प्रदेश के क्वेश्चन सोल्व किए। इनकी आप कंटिन्यू बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये टॉपिक भी आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। और गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं और आए राजस्थान भूगोल के और टॉपिक्स पर हम विगत में पूछे गए सभी क्वेश्चनों पर वीडियो बनाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।